अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हम सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूवर्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये बेसिकली बहरी टाउन कराची 2 BT के 2 के हवाले से है। हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स का, इन्वेस्टर्स का ये कंसर्न था कि आप हमें वहाँ पे एक विज़िट करवाएं और वहाँ की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आप बताएं कि ये लोकेशन कैसी है, यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस तरह की सूरत हाल होगी, लोकेशन कैसी है और सराउंडिंग क्या चल रहा है, फ्यूचर क्या हो सकता है और इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी। क्योंकि इससे पहले जितनी भी हमने वीडियोस बनाई हैं वो आपको एनालिसिस करके बताया है, फिज़िकली ग्राउंड रियलिटी आपको विज़िट नहीं करवाई। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको दिखाएंगे मौके पे मौजूद क्या सूरत हाल है, कंस्ट्रक्शन का, डेवलपमेंट का, वहाँ पे सिचुएशन क्या है और कितनी तेज़ी के साथ वहाँ पे काम हो रहा है और इसका फ्यूचर क्या देखा जा सकता है। और इस यहाँ पे तमाम मामलात के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि बहरिया टाउन कराची 1 की कामयाबी के बाद BT के 2 बहरिया ने लॉन्च किया और अभी तक कोई कंफर्मेशन इसमें नहीं है कि बहरिया इसको कब लॉन्च करने जा रहा है। अभी जस्ट रूमर्स है, लेकिन जिस तेज़ी के साथ वहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है, जिस तेज़ी के साथ वहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, इंशाल्लाह ये कहा जा सकता है कि इंशाल्लाह बफज़ल ताला इस साल के एंड में या नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में इंशाल्लाह ये लॉन्च हो जाएगा। क्योंकि तब तक वहाँ पे आप कह सकते हैं कि बहुत सारा एरिया फिज़िकली एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगा, ऑन ग्राउंड हो जाएगा और इसका फ्रंट मेन गेट जो है या मेन एंट्रेंस जो है वो बहरिया टाउन BT के 2 की सुपर हाईवे जो आपका M9 है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वाज़िया तौर पे लग रहा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि आप एक्सेस और इसकी एंट्रेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होंगी वहाँ पे। M9 मोटरवे पे इसका काफ़ी सारा एरिया जो है वो आप कह सकते हैं कि ऐसा है जो कि इस वक्त ऑन ग्राउंड हो चुका है और इसका जो फ्रंट है इस सोसाइटी का BT के 2 का वो काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होंगे, जिससे बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली पॉजिटिव वे की तरफ जाएंगे। अब हम थोड़ा सा वहाँ पे जाके जो हमने फिज़िकली चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है, जो देखा है, जिससे अंदाज़ा लगाया कि वहाँ की सूरत हाल क्या होगी, उसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। सबसे मेन कंसर्न, सबसे बड़ा कंसर्न जो लोगों का है, जो कराची में रहते हैं या कराची से बाहर रहते हैं, उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इसकी जो दूरी है, इसका जो डिस्टेंस है वो कराची सिटी से काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम सोराब गोड से बहरिया टाउन ओल्ड को, जो ओल्ड BT के है या BT के 1 है, उसको हम देखते हैं तो इसकी जो आप कह सकते हैं कि जो एरिया आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 30-35 किलोमीटर का आ रहा है। और यहाँ से अगर हम ओल्ड BT के से BT के 1 से BT के 2 का डिस्टेंस नापते हैं तो तकरीबन वो भी 30 से 35 किलोमीटर, मतलब आप कह सकते हैं कि 60 से 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपका सोराब गोड तक। अगर हम सोराब गोड के साथ इसकी मेजरमेंट करते हैं या हम डिस्टेंस की बात करते हैं, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है, बहुत बड़ी स्पेस है, बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि खला है, जिसको अप्रॉक्सीमेटली अगर आपको वहाँ पे जाते हैं, थ्रू आउट ड्राइव करते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा अपने माइंड में रखना पड़ेगा वहाँ से सोराब गोड जाने में। लेकिन डेफिनेटली BT के 2 जो है वो आज के हिसाब से हम देख रहे हैं इसको फ्यूचर प्लानिंग की मद्देनजर रखते अगर हम बात करें, क्योंकि फ्यूचर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें फ्यूचर को डेफिनेटली मद्देनजर रखा जाता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिसकी वजह से आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये चीज़ें मेरी ज़रूर कही हुई पसंद आएंगी और आपको इंशाल्लाह इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। BT के 2 बेसिकली अगर 1 साल के बाद भी लॉन्च होता है तो उसको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लॉन्च किया जाएगा, 2 साल, 3 साल या 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। तो आप ये कह सकते हैं कि वो वाला प्रोजेक्ट जिस वक्त ऑपरेशनल होगा तब तक आपको 4 साल अप्रॉक्सीमेटली या 3 साल वेट करना पड़ेगा। 3 साल के बाद वहाँ पे आप घर बनाना शुरू कर सकते हैं या वहाँ पे आपको कोई बनी बनाई प्रॉपर्टी अगर बहरिया देता है, जैसे अपार्टमेंट या घर, अभी तो डेफिनेटली डिसाइडेड नहीं है, लेकिन अगर देता है तो भी आपको 3 से 4 साल का टाइम लगेगा। जब वो चीज़ें रेडी हो जाएंगी फिर जाके आप उसको यूटिलाइज़ करेंगे। अब तो जो मेन चीज़ें हैं वो आपको डेफिनेटली इसके ऊपर आपको नज़रसानी ज़रूर करनी चाहिए। एक तो ये है कि आप ये जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं ये फ्यूचर प्लानिंग के तौर पे कर रहे हैं, मतलब आज आप परचेज कर रहे हैं आज के रेट पे, लेकिन जब इसको आप यूटिलाइज़ करेंगे, जब इसको आप इस्तेमाल में लाएंगे तब आपको तकरीबन 2 से 3 साल का मिनिमम वेट करना पड़ेगा। एक चीज़, तब तक बहुत सारी चीज़ें जो सराउंडिंग हैं वो डेवलप हो चुकी होंगी, बहुत सारी चीज़ें जो चेंज हो चुकी होंगी, बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हो चुकी होंगी। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि बहरिया टाउन जब लॉन्च हुआ 2014 में तो लोगों का कंसर्न था कि यार ये तो बहुत दूर है, यहाँ पे कौन जाके रहेगा, यहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे मेंटेन कर पाएगा बंदा, या कैसे वहाँ पे रहन सहन को कंटिन्यू कर पाएगा। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर एक वो चीज़ अवेलेबल है, आपको हर वो बेसिक नेसेसरी यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे आपको हर एक वो चीज़ प्रोवाइड की जा रही है जो कि आपको सिटी के दूसरे किसी भी कोने पे मुयस्सर है।
अब सेम फैक्ट या सेम चीज़ें वहाँ पे भी जाती हैं कि जब आप 2 साल 3 साल के बाद वहाँ पे रिहाइश करेंगे तो सराउंडिंग बेतहाशा ऐसी सोसाइटीज़ है जो बन रही हैं। सबसे मेन सिटी आपकी सोसाइटी जो है वो DHA सिटी है, बकाई सोसाइटी है, कमांडर सिटी है। इसके अलावा बहुत सी दूसरी भी छोटी सोसाइटीज़ आपको रास्ते में, अगर आप थ्रू आउट ट्रेवल करते हैं बाय रोड, अगर आप जाते हैं कराची से BT के 2 तक, तो आपको अगर आप गिनते पे लग जाएं तो तकरीबन 25 प्लस सोसाइटीज़ आपको सड़क के इस साइड और उस साइड पे नज़र आएंगी। और अगर आप यहाँ से आगे मज़ीद जाते हैं हैदराबाद की तरफ, तो आपको रास्ते में कोई जगह भी ऐसी नज़र नहीं आएगी जहाँ पे आपको कोई भी सोसाइटी बनती हुई नज़र ना आए। मतलब ये सारा जो रोड है, आप ये कह सकते हैं कि फ्यूचर प्लानिंग के तौर पे किया जा रहा है। और फ्यूचर में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आपका हैदराबाद और कराची सिटी जो है ये जम हो जाएंगे। यहाँ पे दरमियान में आपको कोई भी ऐसी स्पेस नज़र नहीं आएगी जो खाली हो या जहाँ पे आबादी ना हो। लिहाजा इसमें आप इस हवाले से बिल्कुल भी ना घबराएं कि ये दूर है या कोई प्रॉब्लम है या कोई डिस्टेंस है। टाइम के साथ सारी चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी, टाइम के साथ हर एक चीज़ वहाँ पे मुयस्सर हो जाएगी। अगर हम अभी की बात करें तो उसके बिल्कुल साथ जो BT के 2 आ रहा है उसके बिल्कुल साथ कमांडर सिटी आ रही है। वहाँ पे लोगों की रिहाइश है, लोग रह रहे हैं और वहाँ से डेली बैकआउट भी कर रहे हैं। मतलब यहाँ से अपने काम काज के लिए वो कराची आते हैं और यहाँ से वापस भी आते हैं। दूसरी बड़ी वजह जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये सोसाइटी डेफिनेटली आने वाले टाइम में इम्पैक्ट करेगी, मलीर एक्सप्रेसवे। DHA सिटी के साथ जो मलीर एक्सप्रेसवे लग रहा है, जो करीमाबाद तक जाके कनेक्ट करेगा, 39 किलोमीटर की एक सड़क है जो कि आप पूरे कराची सिटी के साथ कनेक्टेड होंगे। उससे आप अगर एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, आप अगर DHA फेज़ किसी में भी जाना चाहते हैं, सदर में जाना चाहते हैं या किसी भी सोसाइटी में या किसी भी जगह पे जाना चाहते हैं, तो वो आपकी जो रोड है वो कनेक्टिंग है। तो इस वजह से अगर आप वहाँ से वहाँ तक का सफ़र करते हो, तकरीबन हार्डली आप कह सकते हैं कि 10 से 15 मिनट का डिस्टेंस है। 10 से 15 मिनट के बाद आप मलीर एक्सप्रेसवे को टच करते हैं। मलीर एक्सप्रेसवे को टच करके आप कराची के किसी भी कोने में जा सकते हैं। डेफिनेटली फ्यूचर में ये भी इसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ के रेट्स, यहाँ की आबादी, यहाँ की इन्वायरमेंट डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव वे की तरफ जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे जो सराउंडिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे लोगों ने अभी से रहना शुरू कर दिया है। लोगों ने वहाँ पे आप कह सकते हैं, क्योंकि हम ये फिज़िकली देख के आए हैं, तो इसलिए जब कोई बंदा चीज़ फिज़िकली देख लेता तो काफ़ी सारे कंसर्न जो है वो क्लियर हो जाता है। इससे पहले मेरा भी ये डेफिनेटली ये कंसर्न था कि सराउंडिंग आबादी कैसी होगी, बिल्कुल जंगल बियाबान में तो जगह नहीं है, वहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। लेकिन जब जाके फिजिकली देखा तो लोग सराउंडिंग जो आपकी कॉलोनीज़ हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। लोगों ने अपनी प्रॉपर तरीके से बेसिक नेसेसरीज भी अवेल कर रहे हैं और हर तरीके से ख़ुद को मेनटेन कर रहे हैं। अब तीसरी सबसे मेन चीज़ जो आप कह सकते हैं कि बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इसके ऊपर, वो है नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया का। नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया टाइम के साथ डेफिनेटली मज़ीद एक्सपेंड होगा, तो जिसकी वजह से वहाँ पे लोग मज़ीद आएंगे। तो जाहिर बात है वहाँ की जो मैनेजमेंट होगी, वहाँ के जो वर्कर्स होंगे, वहाँ के जो इंजीनियर्स होंगे, वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको भी अपनी रिहाइश के लिए किसी ऐसी सोसाइटी की तलाश होगी जहाँ पे हर एक वो बेसिक नेसेसरी या वर्ल्ड क्लास अट्रैक्शंस, फैसिलिटीज़, एंटरटेनमेंट की चीज़ें मिले, जो कि उनके बच्चों के लिए एक बड़ा पॉजिटिव वे हो। तो उसके लिए भी डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ पे जम करेगी, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये सारा एरिया बेहतरी की तरफ जाएगा। तीसरे वो लोग जो इंटीरियर से हैं, या वो लोग जो कि पंजाब से हैं, या वो लोग जो कि कराची से दूर वाले सिटी से आते हैं और उनके बिजनेसेस यहाँ पे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मेन रोड के ऊपर है। अगर उनका बजट BT के 1 के लिए नहीं सूट करता तो वो BT के 2 को अवेल कर सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग के तौर पे कर सकते हैं, जिसके लिए आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एज और इन्वेस्टमेंट है। तीसरी सबसे मेन और सबसे अहम वजह ये है कि ये ईजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है, नहायत ही मुनासिब कीमत के ऊपर डेफिनेटली होगा कंपैरेटिवली BT के 1 से। तो जिसको अवेल करना मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। जो लोग अब वो सोचते होंगे, जिन लोगों ने जब BT के 1 लॉन्च हुआ था और लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, अब जब वो रेट्स को देखते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है और उन्होंने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कंसर्न थे कि बहरी टाउन पहली दफ़ा सिंध में आया, इससे पहले पंजाब में इनके प्रोजेक्ट्स थे, तो इस वजह से लोगों के काफ़ी सारे कंसर्न थे कि प्रोजेक्ट कैसा होगा, बिल्डर कैसा होगा, डेवलप करेगा नहीं करेगा। क्योंकि कराची में बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड और धोखे हुए, इस वजह से लोग काफ़ी डरे हुए सहमे हुए थे। लेकिन डेफिनेटली इसकी वजह से लोगों का अभी जो है एतमाद बना है BT के 1 की वजह से, वो BT के 2 में वो यूटिलाइज़ करेंगे, और वो लोग जिन्होंने वो अपॉर्चुनिटी मिस की थी वो अभी इसको इंशाल्लाह यूटिलाइज़ करेंगे।
अब आपको एक और बड़ी बात बताने जा रहा हूँ जो कि BTK2 के प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत अहम और संग मील रखती है। वो ये है कि स्पोर्ट सिटी से डेफिनेटली एक इनकी प्लानिंग चल रही है जो कि स्पोर्ट सिटी से BTK2 को कनेक्ट करेगा। बैक साइड से एक रास्ता जाएगा जो कि इसको टच करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपके कुछ रिलेटिव या कुछ आपकी प्रॉपर्टीज़ या शेयर्स जो है वो BTK1 में है और आप BTK2 में जाना चाहते हो, तो बजाय सुपर हाईवे पे आपको लंबा चक्कर काटने के 30-35 किलोमीटर का डिस्टेंस करने से आप बैक से जा सकते हैं, जो कि हार्डली आप कह सकते हैं कि 10 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। क्योंकि दोनों सोसाइटीज़, अगर आप इसको गूगल अर्थ के थ्रू देखते हैं तो ये दोनों सोसाइटीज़ बैक से ऐसे कर रही हैं, टच कर रही हैं, तो इनका जो दरमियान वाला डिस्टेंस है वो कम पड़ जाएगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एज है। BTK1 और BTK2 को दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा, ज्वाइंट करेगा, जिसकी वजह से डेफिनेटली उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी असरात होंगे। अब ये मैंने आपको इसके प्लस पॉइंट बताया। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर बताऊंगा ताकि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचें। अगर तो आपने ये प्लान किया है कि आपने फ़ौरन रिहाइश करनी है, आपकी साल की इन्वेस्टमेंट है, साल के बाद घर बनाना चाहते हैं, उसके लिए मौजू लोकेशन नहीं है, उसके लिए बेहतर ये है कि आप BTK1 की तरफ आएँ या किसी भी ऐसी सोसाइटी की तरफ जो कि आपको कराची सिटी से करीब करे। दूसरी सबसे मेन कंसर्न वो ये है कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको ये प्रॉपर्टी 1 साल के अंदर आपको इतना प्रॉफिट दे दे जो आप एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो, तो डेफिनेटली आपको इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन या इतनी ज़्यादा इसके ऊपर वो तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब भी कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसकी एक ग्राफ होता है। जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसकी प्रॉफिट ऐसे जाती है, फिर वो दरमियान में अपनी करेक्शन करता है, रेट्स की करेक्शन आती है, फिर कुछ टाइम के लिए वो बीप चलती है, वो एक ना लॉस में जा रहा होता है ना प्रॉफिट में जा रहा होता है। उसके बाद उसके ऊपर प्रॉफिट आना शुरू होता है। उसकी रीज़न ये है कि एंड यूज़र की इन्वॉल्वमेंट होती है, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पर फ्लैक्चुएट करती है। फ्लैक्चुएशन तब होती है जब मार्केट में या तो डिमांड ज़्यादा होती है या सप्लाई ज़्यादा होती है। अगर डिमांड एंड सप्लाई रुक जाए तो मार्केट बिल्कुल लेवल पे जाती है। लिहाजा अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उससे हमारे से ज़रूर गाइडलाइन लीजिएगा ताकि आपको हम बता सकें कि आपको कौन सी इन्वेस्टमेंट कितना टाइम फ्रेम में प्रॉफिट देगी और कौन सी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम फ्रेम में प्रॉफिट देगी। मौजूदा जो काम वहाँ पे बहरिया कर रहा है या मौजूदा डेवलपमेंट हो रही है, उससे अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि आने वाले टाइम में, मतलब हार्डली 6 महीने में, आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे चीज़ें ऐसी हो चुकी होंगी कि वहाँ पे आपको एक नया शहर बना हुआ दिखेगा। क्योंकि बहरिया टाउन जब भी कोई सोसाइटी लॉन्च करता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, उसमें इतनी फैसिलिटीज़, इतनी अट्रैक्शंस, इतनी इंटरटेनमेंट की चीज़ें रख देता है कि आप उसकी तरफ खुद ब खुद ही खिंचे चले आते हैं। अब सिचुएशन ये है कि जिस लोकेशन के ऊपर ये प्रोजेक्ट आ रहा है वो बिल्कुल मेन सुपर हाईवे के ऊपर है और उसका बहुत बड़ा फ्रंट है। बहरिया इसको ऐसे बना देगा कि सराउंडिंग की सोसाइटीज़ के भी रेट्स अप हो जाएंगे। अभी से मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, साथ एक बड़ी अहम बात बता रहा हूँ कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक प्राइवेट सोसाइटी, उसने वहाँ पे फार्म हाउसेस लॉन्च किए, लेकिन BTK2 के लॉन्चिंग के बाद उसकी प्राइसेस उन्होंने डबल कर दी। एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ पे करोड़ रुपए का उन्होंने एकड़ का फार्म हाउस दिया। इस वक्त सिचुएशन ये है कि वहाँ पे 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़ 10, 2 करोड़ 30 की रेट में भी आपको कोई भी फार्म हाउस नहीं मिलता। रीज़न क्या कि बहरिया टाउन आ रहा है, जब बहरी टाउन आएगा तो ऑटोमेटिकली रेट्स उसके इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली इम्पैक्ट करती हैं मार्केट के ऊपर। ये सारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप बहरिया टाउन कराची 2 के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेटिव हो, आपको पता हो कि वहाँ पे सिचुएशन क्या है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मेरा मकसद आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना था। अगर बहरिया टाउन इसको जल्दी या देर, जब भी इसका लॉन्चिंग होगी, लॉन्च करता है, तो हम आपको ज़रूर इंशाल्लाह आपको एक दफ़ा नॉक करेंगे कि आप इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी मज़ीद कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी हेल्प या किसी किस्म की भी गाइडलाइन चाहिए हो तो आप हमारे साथ ज़रूर कांटेक्ट करें। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें जिससे आपका फ़ायदा हो और अपने आप घर बैठे मार्केट के साथ टच में रहे और अवेयर रहे। हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।